Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter No Men Are Foreign. So in this poem जेम्स जो हैं, जो इसके राइटर हैं, मेनली फोकस करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर एंड इक्वालिटी पर. He says that no men are strangers and no country is foreign. All men are equal and same under different uniforms and dresses, as we have read in the three last stanzas. We all people all over the world have the same bodies. We live on the same land and breathe in the same air. We all have the same life of hard work, and love is the common feeling all over the world. So next हमें जो point है वो थर्ड स्टेंजा में बात की थी उसने कि हमें क्या करना चाहिए. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. इसीलिए कॉमन लाइफ का फैक्टर क्या है कि आपको हार्ड वर्क करना है और लव के थ्रू, यानी कि जो कॉमन फीलिंग हम शेयर करते हैं वो है लव, उसी के थ्रू हमें सरवाइव करना होता है. सो लेट अस रीड द फोर्थ स्टेंजा. लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें ये कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि दूसरे जगह पर रहने वाले अपने ही जैसे ह्यूमंस को हेट करो, तो इट इज़ आवर सेल्फ्स, तो ये वही हम होते हैं. डेट वी ऑल शेल डिस्पोजेस. यहाँ पर डिस्पोजेस का मतलब है टू डिप्राइव, वंचित कर देना. बिट्रे का मतलब होता है चीट करना एंड कंडेम्ड का मतलब होता है अक्यूज़ करना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट इज़ आवर सेल्फ्स. तो सबसे पहले जब हमें घृणा करने के लिए कहा जाता है तो वास्तव में हम स्वयं को क्या करते हैं, हैप्पीनेस से डिस्पोज कर देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं. हम खुद को चीट करते हैं और हम खुद को ही एक टाइम के बाद में अक्यूज़ करते हैं दैट व्हाट वी वर डूइंग वाज नॉट करेक्ट. इसीलिए हमें हेटनेस की जो आदत है वो नहीं रखनी चाहिए. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अगर एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन्स का यूज़ करते हैं, इट इज़ द अर्थ, ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. तो हम सबसे पहले किस चीज़ को पॉल्यूट करते हैं, अर्थ को. डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट करना, ठीक है. तो हम सबसे पहले किस चीज़ को पॉल्यूट करते हैं, ह्यूमन अर्थ को. सो अर्थ हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. यहाँ पर हेल्स ऑफ फायर्स का मतलब है बॉम्ब से, और डस्ट जो है वो फटती है, ठीक है. जब बॉम्ब्स गिरते हैं तो चारों तरफ धुआं हो जाता है, मिट्टी उड़ने लग जाती है. तो वो क्या करती है, हमारे एयर की जो इनोसेंस है, प्योरिटी है, उसको पूरा ख़राब कर देती है. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. और वो हम सबसे बिलोंग करती है, किसी एक से नहीं. तो वो क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को पोल्यूट करती है. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. इसलिए हमेशा याद रखो कि कोई भी मैन जो है वो अजनबी नहीं है, दूसरा नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है वो एक स्ट्रेंज लैंड नहीं है. सो ये जो तो इंटर रिलेटेड और जो समिंग अप है पोएम का, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं जिसमें पोइट जो है वो कहता है कि हेटिंग अदर्स मीन्स हेटिंग आवरसेल्व्स. whenever we are provoked to hate other human being, in fact we will end up depriving, deceiving and condemning ourselves. यानी कि हेट करने के लिए सबसे पहले हेटनेस आपको अपने मन में लानी पड़ती है, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते हैं. सो सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि आप खुद को डिप्राइव करते हैं अपनी खुशी से. सो इसलिए हेट मत करो. सेकंड वो कहता है कि whenever we take up arms against each other or whenever we take war, our own earth is polluted and the fire and dust caused by the attacks is to pollute our very own air. तो ये केवल उनकी नहीं, हमारी जो एयर है उसको भी पॉल्यूट करती है. और इसीलिए वी मस्ट कीप इन माइंड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल कंट्रीज़ आर लाइक आवर ओन फैमिली. तो इसीलिए हमें सबको ही, जितने भी लोग हैं उन सबको ही अच्छे से ब्रदर एंड सिस्टर की तरह बिहेव करना चाहिए. सबके लिए मन में जो कॉमन फीलिंग है लव वाली वो होनी चाहिए, और किसी को भी हमें स्ट्रेंज नहीं समझना चाहिए. सो दिस इज़ it, the poem No Men Are Foreign. In our next video session we will start a new chapter. Thank you.